नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत प्यारी सी स्टोरी आपसे शेयर करूंगा। एक सत्य घटना, एक जीवंत बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। उसके पहले आपको एक बात हम शेयर करते हैं कि जो भी आपके जीवन में किए हुए अच्छे कर्म होते हैं, जो भी आपके जीवन में की गई अच्छाइयाँ होती हैं, ये आप मांग चाहिए कि वो वापस ज़रूर आती हैं। और वापस ऐसे वक्त में आती हैं जो वक्त आपको पता भी नहीं होता है, और जिस समय आपको सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। एक बार की बात है कि एक किसान था। वो किसान खेतों में काम कर रहा था, तभी पड़ोस में एक दलदल में एक बच्चा जो है फंस जाता है, और वो चीखना चिल्लाना शुरू करता है। किसान को उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है। उसकी आवाज़ सुनते ही किसान भागता हुआ जाता है, एक लकड़ी बड़ी सी लेकर के जाता है, और उसको डालता है डंडे को, दलदल में घुसता है और किसी तरीके उस बच्चे को खींच के बाहर निकाल लाता है। उस बच्चे को खींच के बाहर लाता है, उसकी अपनी जान पर खेल के जब बच्चे की जान बचाता है, बच्चे को बकायदे छुड़वाता है उसके घर। अगले दिन किसान देखता क्या कि उसके घर के बाहर एक शानदार गाड़ी आकर के रुकती है। जो किसान था उसका नाम फ्लेमिंग था। फ्लेमिंग के बाहर एक गाड़ी आकर, उससे एक व्यक्ति निकलता है जो बहुत बड़ा उद्योगपति था। उसका नाम था चर्चिल। चर्चिल बोलता है कि जो ये बेटा था, जो ये इस बच्चे को आपने बचाया था, वो दरअसल मेरा बेटा था, और मैं उसके बदले आपकी कुछ मदद करना चाहता हूँ। और वो पैसे देने का प्रयास करता है। वो किसान जो था, फ्लेमिंग, बोलता है नहीं, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं, मैंने ये काम पैसे के लिए नहीं किया, और मैं इसके बदले पैसा ले ही नहीं सकता हूँ। बड़ा क्या नाम है, उसने रिक्वेस्ट करी, लेकिन वो नहीं माना। तभी किसान का एक बेटा छोटा सा दौड़ता हुआ वहाँ पर आ गया। उद्योगपति के दिमाग में एक बात है, उसने कहा ठीक है, अच्छा तुम पैसे नहीं लोगे, लेकिन मैं जो करना चाहता हूँ उसमें आप इनकार भी नहीं करोगे। किसान ने कहा क्या? उन्होंने कहा कि तुम्हारा छोटा बेटा है, ये इसकी उन्नति के लिए, इसके उज्जवल भविष्य के लिए, इसकी जो पढ़ाई लिखाई का जो खर्च है, वो सारा खर्च मैं चाहता हूँ कि मैं करूँ, और इसकी पढ़ाई लिखाई का ध्यान मैं दूँ। किसान बेटे की शिक्षा दीक्षा की बात थी, उसके भविष्य की बात थी। किसान उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, मान जाता है। और वो जो बच्चा था, उसकी शिक्षा दीक्षा अच्छी होने के कारण वो जो बनता है, बड़ा होकर के एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनता है। और जो पेंसिलिन की जो दवा थी, उस समय पेंसिलिन बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक निमोनिया नामक एक रोग था जो उस समय बहुत प्रचलित था, महामारी के रूप में, और पेंसिलिन उसकी एक सबसे ज़बरदस्त दवा थी। उस दवा का आविष्कार उस लड़के ने आगे चल के किया, और उसका नाम सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के नाम से वो प्रसिद्ध हुआ, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और ये दवा का आविष्कार कर रहा है उसने। लेकिन ये कहानी यहीं पर समाप्त नहीं होती है, कहानी इसके आगे बढ़ती है। कहानी इसके आगे क्या है कि वो जो बच्चा था, जो उद्योगपति का बच्चा था, वो बेटा एक बार निमोनिया से ही ग्रस्त हो जाता है, और निमोनिया से ग्रस्त होता है। और वो जो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, उनके द्वारा बनाई गई जो इंसुलिन दवा थी, पेंसिलिन दवा थी, उस दवा से ही उस बच्चे की जान बचती है, उसकी जान बचती है उस उद्योगपति के लड़के की। और वो जो उद्योगपति का लड़का था, वो कोई और नहीं था, वो विंस्टन चर्चिल, जो ब्रिटेन का 2 बार प्रधानमंत्री रहा। आप महसूस करिए कि वो उद्योगपति का लड़का जो प्रधानमंत्री कल बनने जा रहा था, वो उसकी जिस दवा से जान बचती है, उस दवा का आविष्कार जिसने किया, ये वो किसान का बेटा था, जिस किसान के बेटे की पढ़ाई की जिम्मेदारी उसने ली थी। अब देखिए ना, किस्मत कहाँ से कहाँ घूम करके किसको कहाँ से जोड़ती है। दोस्तों, ये घटना अपने आप में ये प्रूव करती है कि आपके द्वारा की गई अच्छाई, आपके द्वारा किए गए सत्कर्म कभी बेकार नहीं जाते। इसलिए आपके मन में जब भी भाव आए, और जब भी किसी के लिए कुछ करने के लिए आपको अवसर मिले, तो आप ज़रूर जो है 2 कदम आगे बढ़ के उसकी मदद करिए। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो आपके पास उस वक्त वापस आएगी जिस वक्त शायद आपको सबसे ज़्यादा आवश्यकता हो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। लव यू ऑल। फिर मिलूंगा किसी प्यारी और कहानी थाड़ के साथ। आपका दोस्त यो संजन। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।